हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये कुंद हैं और कुंद तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होते हैं। अगर ये एक बार गार्डन में आ जाते हैं तो ये फिर गार्डन से कभी नहीं जाते। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से केयर करते हैं तो इनमें समय समय से फ्लावरिंग भी चलती रहती है और काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट दिखते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इस कुंदा पे और दिखाते हैं कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग चल रही है। अगर ऐसे ही फूल चाहिए तो इसके लिए क्या करना होता है, यही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो हमारी इस कुंद पे है। तो पहले मैं बता दूं कि इन दिनों कुंद नर्सरी पे बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला करके लगा सकते हैं। कुंद दो तरह के होते हैं, एक देसी एक हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड विंटर में फ्लावरिंग करते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियो में आप सभी से कई बार शेयर भी किया हुआ है। और ये देसी हैं। देसी के फूल छोटे और इस तरह से खुले पेटल के होते हैं और गुच्छे में फ्लावरिंग होती है। सेम ऐसे ही हाइब्रिड में भी होती है, लेकिन क्या है कि बस फूलों का पेटल थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि ये खुले पेटल के होते हैं और जो वो हाइब्रिड होते हैं वो थोड़े से इनके फूल बंद होते हैं, लेकिन वो इनसे थोड़े लंबे भी फूल होते हैं। कलियां भी अगर आप उसकी देखेंगे तो लंबी ही होती हैं, लेकिन इसी तरह से होती हैं। तो ये दो तरह के होते हैं और दोनों ही वाइट कलर के होते हैं। काफ़ी खूबसूरती से इसकी ब्लूमिंग चलती है और जब ये फूल खिलते हैं तो इस तरह से इसमें सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं और मानो कि सफ़ेद चादर सी बिछी होती है। इतने खूबसूरत इनके फूल होते हैं। मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी थी अभी समर स्टार्टिंग में मैंने इनकी प्रूनिंग की थी, क्योंकि ये प्लांट हमारा काफ़ी लंबा हो गया था, बहुत ही हैवी हो गया था और अगर पॉट में रखना है तो इतना हैवी प्लांट अच्छा नहीं लगता, इसलिए से मैंने इसकी प्रूनिंग की हुई थी। और प्रूनिंग करने के बाद में अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। पूरे फैल करके ये अपनी ग्रोथ को किया हुआ है और काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस हुई हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से लंबी ब्रांचेस होती हैं और इन्हीं में बडिंग होती है और फूल खिलते हैं। बड इस तरह से आते हैं और फूल इस तरह से खिलते हैं। तो अगर ऐसे प्लांट आपके पास हैं और वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी थोड़ी प्रूनिंग करें। जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो उसमें नई ब्रांचेस आती हैं, प्लांट फिर से नई ग्रोथ करता है। क्योंकि कई फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो पूछते हैं हमारे पास ये प्लांट है लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो इसका यही कारण होता है, क्योंकि प्लांट पुराने उसमें रहता है और वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता। तो आप उसको पहले हार्ड प्रूनिंग करिए। उसकी प्रूनिंग करेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस आएंगी, नई ग्रोथ के साथ वो हो सकता है बर्ड दे और फूल भी आएँ। साथ ही साथ आप उसे थोड़ा सा अच्छा सा खाद फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि मैं देती रहती हूँ और मैंने अपनी वीडियो में कई बार शेयर भी किया हुआ है। तो अगर सबसे बेस्ट है कि आपके पास अगर गोबर की खाद है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट मार्केट से ला करके और फिर उस प्लांट को आप दे सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद फिर आप देखेंगे कि उसमें अच्छी ग्रोथ शुरू होती है और जब ग्रोथ शुरू होती है तो आप पानी बराबर देते रहिए, क्योंकि ये समर में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इतने हैवी प्लांट को जब ये बडिंग शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको पानी तो चाहिए ही होगा। और अगर पॉट में लगा है तो आप इसमें पानी बराबर दीजिए। मैं इसे एक समय पानी देती हूँ, क्योंकि मैंने इसे 14 इंची के पॉट में लगाया हुआ है। पॉट थोड़ा हैवी भी है और प्लास्टिक का है, जिससे कि उसमें नमी बनी होती है। अगर इस प्लांट को लगाना है तो इस प्लांट में समर में नमी ज़रूरी है, और जब नमी रहेगी तो प्लांट दिन ब दिन सर्वाइव करता रहेगा और अपनी ग्रोथ शुरू करेगा, जिससे कि उसमें बडिंग होगी और फूल भी खिलते रहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्लांट लगाते हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। मैं सभी से कहती हूँ कि जितना ही प्लांट को पानी मिलता रहेगा, प्लांट अपनी ग्रोथ करता रहेगा। उसमें विशेष मुझे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, और बस यही है कि उसकी देख रेख करते रहिए और वो अपनी ग्रोथ करता रहेगा। तो इसे आप किसी भी तरह का अगर कंपोस्ट वगैरह देते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ इसे कुछ दाने DAP के भी अगर दे दिए जाएँ तो जो इसकी ग्रोथ होती है वो और फास्ट हो जाएगी। तो मैंने इसके जब खाद वगैरह दिया था, तो जब मैंने मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें तो गोबर की खाद मैं देती ही हूँ। जब प्लांट की ग्रोथ होती है उस समय मैं थोड़ा सा DAP, बोन मील और उसमें नीम की खली मिक्स होती है और मैं इस तरह का फर्टिलाइज़र बना करके अपने प्लांट को देती हूँ। जिस तरह का प्लांट होता है उस तरह का उसे फर्टिलाइज़र देना होता है, इसलिए से प्लांट अच्छी ग्रोथ बनाता है और फिर अच्छे उसमें बड आते हैं और साथ ही साथ फूल भी खिलते हैं। अच्छी सनलाइट भी इन्हें बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये टेरेस पे रखे हुए हैं और टेरेस पे तो पूरे दिन की धूप मिलती है, लेकिन अगर कोई भाई बहन इसे लगाना चाहते हैं
तो पहले तो इसे अगर ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चलती है। साथ ही साथ इसे प्रूनिंग बहुत पसंद है। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि इसे प्रूनिंग बहुत पसंद है। जितनी ही इसकी प्रूनिंग होती है सीज़न में, उतना ही ये अच्छा प्लांट तैयार होता है और उतने ही इसमें बर्ड आते हैं। ये प्लांट जब फ्लावरिंग करता है उस समय ये मन को मोह लेता है, वरना ये इस तरह से हरे भरे ग्रीन बने होते हैं फिर तो इनकी बस वही रहती है कि जैसे और प्लांट रहते हैं वैसे ये भी रहते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती उस समय निखर करके आती है जिस समय इसमें बडिंग होती है और फूल खिलते हैं। प्लांट हमारा छोटा सा ही है लेकिन ये मन को मोह रहा है। अगर कहीं ये ज़मीन में लगा होता है तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और इसमें फूल भी आएंगे, समय समय से इनकी ग्रोथ होती रहेगी। अच्छी सनलाइट अगर आप देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे टेरेस पर रखे हुए हैं और पूरे दिन की धूप इन्हें मिलती रहती है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो कितनी अच्छी ग्रोथ पे बना हुआ है। अगर इसको थोड़ी सी शेड वाली जगह में रखा जाए, यानी कि हाफ दिन की अगर इसे शेड मिलती है तो इसकी इसी तरह से भी ग्रोथ होती है और इसमें फूल आते रहते हैं। अभी इसमें फूल आ रहे हैं और कुछ फूल इसमें मुरझा करके गिर भी जा रहे हैं और उन सूखे हुए फूलों को मैं हटा देती हूँ। और हटाना हाथ से नहीं पड़ता है, वो सूख करके खुद ही गिर जाते हैं और नई इसमें ग्रोथ होती है, नए फूल खिलते रहते हैं। तो मैं इन फूलों का आनंद ले रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे नए फ्रेंड हैं, वो इनके फूलों का आनंद इसी तरह से ले सकते हैं। और जो भी नए बिगनर्स हैं हमारे फ्रेंड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो फ़िलहाल इन दिनों जबकि समर है, इन दिनों कुंद को ज़रूर लाएँ, ला करके अपने गार्डन में उसे ऐड करें। आप देखेंगे कि इसकी बिना केयर काफ़ी फ्लावरिंग होती है। बस इसी तरह से कुछ केयर करते हैं समय समय से और इसके फूल इसी तरह से खिलते रहते हैं। यही थी हमारी इस कुंद पर छोटी सी जानकारी जो मैंने दी है, वो मैंने किया हुआ है, इसलिए से मैं ये आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ और हमारे इस प्लांट को आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने पूरा प्लांट दिखा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाएंगे और अपने गार्डन में इसे ऐड करेंगे। तो यही सब थी कुंद पर हमारी छोटी सी वीडियो और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।